कानपुर में मंगलवार को प्रार्थी राकेश कुमार अवस्थी पुत्र स्व शून्य सरयू प्रसाद अवस्थी निवासी ग्राम झंडा मैदान पूरा थाना बिल्हौर कानपुर नगर ने कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मैं और मेरी माया अवस्थी बुजुर्ग दंपत्ति है। पीड़ित ने कहा कि मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मोहल्ले की चंदा देवी आदि ने पूर्वजों की भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत थाना पुलिस में की। थाना पुलिस ने धारा -133C0R0B0C0 का मुकदमा S0D0M0 बिल्हौर के समक्ष 2019 में कर लिया। प्रार्थी मुकदमा लड़ते लड़ते दिनांक 30 जुलाई 2025 को A0D0C0P0 सेंट्रल कानपुर नगर में कब्जा हटाने हेतु आदेश कर दिया। प्रार्थी आदेश के अनुपालन हेतु थाना व तहसील बिल्हौर के चक्कर काटता रहा, परंतु अधिकारियों के अड़ियल रवैये के आगे कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। तदुपरांत विपक्षी ने जिला जज महोदय कानपुर देहात के समक्ष रिवीजन दाखिल कर दिया, जो कि दिनांक 9 अप्रैल 2026 को प्रार्थनी के हक में निर्णीत हुआ और आदेश में साफ साफ कहा गया कि आदेश का अनुपालन 1 माह में सुनिश्चित कराए। परंतु थाना पुलिस बिल्हौर व राजस्व अधिकारियों के बेजा प्रभाव में होने के कारण व मनमाने रवैये से सरकार या कानून का कोई भय न होने के कारण आज तक कोई समुचित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। प्रार्थनी ने कई बार उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित किए, परंतु संबंधित अधिकारी झूठी रिपोर्ट लगाकर निस्तारित कर देते हैं। वहीं पीड़ित ने कहा कि मैं सभी पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि मेरी सहायता करें और मुख्यमंत्री व उच्चाधिकारियों तक मेरी बात को पहुंचा दे। झंडा मैदान पूरा का थाना बिल्हौर का निवासी हूँ। मेरी भूमि पर कुछ माफियाओं ने कब्जा करके रखा था और उसका जिसको 2019 से हम ये एसडीएम कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा था, वहाँ से हमको विजय प्राप्त हुई। उसके बाद जो है आदेश का कोई पालन नहीं किया पुलिस वालों ने और एसडीएम वहाँ के वो तब तक विपक्षियों ने जो है डीजे कोर्ट में जिला जज न्यायालय में रिजीवन डाल दिया। वहाँ से भी हमको सफलता प्राप्त हुई, हमको हमारे हक में आया, लेकिन अभी तक हमारे साथ कोई भी जो है उसका अनुपालन नहीं कराया गया। अभी तक मैं दिन रात भटकता रहता हूँ, सुबह शाम तक जो है थाना और एसडीएम के सबके चक्कर लगाता रहता हूँ। मेरे साथ अभी तक कोई मेरे कार्य कोई उसका अनुपालन नहीं किया गया। मेरी सबसे आप प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री जी के पास मेरी बात पहुँचाइए। जो भी दबंग लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है, मुझे हमारी भूमि दिलाई जाए। मैं पति पत्नी 2 प्राणी हूँ, दोनों वृद्ध अवस्था में बिल्कुल थक गया हूँ, टूट गया हूँ, सिस्टम से बिल्कुल लाचार हो चुका हूँ। मैं मेरा विश्वास करके मैंने कानून का सरकार का सहारा लिया, लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं किया गया इन लोगों ने मेरे साथ। मुझे न्याय चाहिए और मुझे हमारी भूमि 201 हमारे पिता ने उनको दी थी, उसकी अतिरिक्त जो शेष भूमि है न्यायालय के आदेश के अनुसार उसका पालन कराया जाए, मुझे हमारी ज़मीन दिलाई जाए। कितनी ज़मीन का मामला है? ये हमारे पूरा करीब 400 गज के प्लॉट का है, जिसमें 201 उनको दे रखे, उन्होंने पूरा कब्जा करके रखा हुआ है। हमारा निकलना दूबर तक कर दिया उन लोगों ने। मौजूदा समय में किस न्यायालय ने निर्णय दिया आपके पक्ष में? डीजे जिला जज न्यायालय ने आदेश हमको पारित किया है। और इसके बाद जब आदेश आया तो आपने अधिकारी? जी मैं हर अधिकारी के चक्कर लगाया हूँ। एडीएम साहब ने हाथ खड़ा करके बोले मैं नहीं काम कराऊंगा, तुमको जो कुछ करना आप कर लो जाके। एसओ साहब के पास भी गया, उन्होंने भी मना कर दिया। और मैं डीएम साहब के कई चक्कर लगा चुका, सीपी साहब से भी कई चक्कर लगा चुका हूँ। अभी 4 तारीख में सीपी साहब के यहाँ गया था, वहाँ से हमसे कहा गया कि आप 6 तारीख को संपूर्ण समाधान दिवस है, आप वहाँ जाइए, आपका काम हो जाएगा। कि मैं सुबह शाम तक वहाँ बैठा रहा, मेरे नाम तो पुकार तक नहीं हुई। बांध चला मेरी वो आदेश की फाइलें गायब कर दी गई, कॉपी गायब कर दी गई वहाँ से। आपकी ज़मीन पर किस लोगों ने कब्जा किया? हमारे पड़ोसी हैं चंदा देवी, सुरेश कुमार जोशी, रमेश कुमार जोशी और राकेश कुमार जोशी ने कब्जा करके रखा हुआ है। ये भू माफिया हैं ये। अदालत से आदेश हो चुका आपके लिए? जी अदालत से पेपर में आदेश हो चुका? जी आदेश हो चुका है, कमिश्नर साहब का भी आदेश है और डीजे न्यायालय जिला जज का भी आदेश है, उसका भी कोई अनुपालन नहीं कराया गया अभी तक। मैं अगर मेरे साथ न्याय नहीं दिया गया, मैं अपनी वृद्ध पत्नी के साथ मुख्यमंत्री निवास में जाकर आत्मदाह करूंगा। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। मैं सब सिस्टम से हार गया हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ जाकर आत्मदाह करूंगा जाके।